राजधानी दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में रात 10 बजे के करीब एक 6 वर्षीय बच्ची के माता पिता रोते और बिलखते हुए थाने पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि शाम 6 बजे के करीब उनकी 6 वर्षीय बच्ची बाहर खेल रही थी और उसके बाद से वो वहाँ से लापता है। पुलिस माता पिता को शांत करती है और उन्हें घर जाने के लिए कहती है और आश्वासन देती है कि वो उनकी बच्ची को ढूंढ देंगे। इतना कहने के बाद माता पिता घर चले जाते हैं और मामला बच्ची से जुड़ा होने के कारण पुलिस छानबीन करती है और अपनी कई टीमें बच्ची की छानबीन में लगा देती है। आसपास कापासेड़ा इलाके के आसपास सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है और उसके बाद उस फुटेज में एक आदमी बच्ची को ले जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस माता पिता को थाने बुलाती है और उस फुटेज को दिखाती है। माता पिता फुटेज को देखने के बाद कहते हैं कि ये आदमी उनके ही पड़ोस में एक किराए पर रहने वाला है और उन्हें उस पर पहले से ही शक था, क्योंकि वो आदमी बच्चों के खेलने से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ करता था। पुलिस उसके बाद अपनी छानबीन करती है और उस आदमी को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद आदमी काफ़ी ज़्यादा आनाकानी करता है और आनाकानी करने के बाद जब पुलिस उससे दबाव डालती है और मारपीट करती है, तब वो आदमी सच्चाई बयां कर देता है और बताता है कि शाम 6 बजे के करीब वो नशे की हालत में अपने घर आ रहा था और 6 वर्षीय बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी, जिसे देखकर उसकी नीयत डोल जाती है और वो बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने जंगल की ओर ले जाता है और जंगल ले जाने के बाद उसे दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। जब बच्ची इस पर शोर मचाती है तो वह डर जाता है और डरने के कारण वो बच्ची का गला दबाकर नाले में फेंक देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजधानी दिल्ली के दक्षिण पश्चिम इलाके की कापासेड़ा इलाका है, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्ची अपने ही घर के सामने खेल रही है और उनके ही पड़ोस में रहने वाला एक आदमी शराब के नशे में घर के सामने से गुजर रहा होता है और बच्ची को देखकर वह अपनी नीयत खराब कर लेता है, जिसके कारण वो उसे चॉकलेट देने के बहाने जंगल की ओर लेकर चला जाता है। जंगल की ओर ले जाने के बाद वो बच्ची से छेड़खानी करता है और दुष्कर्म का प्रयास करता है। दुष्कर्म का प्रयास करने के समय बच्ची काफ़ी ज़्यादा शोर मचा देती है। बच्ची के शोर मचाने से वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डरने के कारण वो बच्ची का गला दबा देता है। बच्ची का गला दबाने के बाद वो उसको नाले में फेंक देता है। नाले में फेंकने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब बच्ची के माता पिता घर के बाहर आते हैं और देखते हैं कि बच्ची बाहर नहीं खेल रही है, तो वे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। आसपास के इलाके में वो बच्चे की छानबीन करते हैं, देखते हैं और जब बच्ची नहीं मिलती तो माता पिता कम रात के 10 बजे के करीब थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद वो पुलिस को बताते हैं कि उनकी 6 वर्षीय बच्ची घर के बाहर से लापता है। उन्होंने आसपास का सारा इलाका छान लिया है, लेकिन बच्ची का कुछ भी पता नहीं चला है। मामला बच्ची से जुड़ा होने के कारण पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है और अपनी कई टीमें बच्ची की छानबीन में लगा देती है। कापासेड़ा इलाके के
गली नंबर 5 के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पता चलता है कि एक आदमी 6 वर्षीय बच्ची का हाथ पकड़कर जंगल की ओर ले जा रहा है और पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लेती है और फुटेज को माता पिता को दिखाया जाता है। जब फुटेज माता पिता को दिखाई जाती है तो माता पिता कहते हैं कि ये उनके ही पड़ोस में किराए पर रहने वाला एक आदमी है जो हमारे ही मोहल्ले में रहता है। पुलिस माता पिता के द्वारा बताए हुए बात को मानती है और उसकी आदमी की छानबीन करती है। छानबीन करने पर पता चलता है कि वो आदमी वहाँ से फरार है और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। जुटने के बाद वो उस आदमी को ढूंढ लेती है। ढूंढने के बाद वो पुलिस बात करती है, आदमी से पूछताछ करती है। काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने पर आदमी आनाकानी करता है और बात को गोलमोल कर देता है, लेकिन पुलिस काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाती है और काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाने के बाद पुलिस उससे पूछती है तो आदमी डर के कारण सब कुछ उगल देता है और बताता है कि शाम 6 बजे के करीब वो शराब के नशे में अपने घर की ओर जा रहा था। बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी, जिसे देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वह चॉकलेट देकर बच्ची को अपने साथ जंगल की ओर ले जाता है। जंगल ले जाने के बाद जब वो बच्ची के साथ जोर ज़बरदस्ती करता है तो बच्ची काफ़ी ज़्यादा शोर मचा देती है। शोर मचाने पर आदमी डर जाता है और ये सोचता है कि कहीं आसपास के लोग उसकी मार पिटाई ना कर दें और उसे पकड़वा ना दें। इस डर के कारण वो बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो उसे पड़ोस में ही काफ़ी थोड़ी बहुत दूरी पर ही एक पूर्व क्रिकेटर के फार्म हाउस के बाहर नाले में शव को डाल देता है। अगले दिन जब सुबह बच्ची का शव पुलिस टीम को पूर्व क्रिकेटर के फार्म हाउस के बाहर नाले में मिलता है, तब पुलिस मेडिकल टीम से बच्ची का पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम कराने के बाद पता चलता है कि बच्ची के साथ अभी तक कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है और बच्ची का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर एफएसएल और क्राइम टीम को बुलाकर जांच करवानी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि अगर कोई भी रिपोर्ट सामने आती है तो कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वैसे उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर कई सारी धाराएं लगाई गई हैं। बच्ची के माता पिता रो रो कर काफ़ी बुरी हालत में हैं और ऐसे ही काफ़ी सारी बातें आजकल चल रही हैं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का, आपको परेशान करने का ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो आप लोग सचेत रहें, जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।